कृषि मामलों के विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा ने जीरे पर अपना लंबी अवधि का नजरिया बताया। यह जानिए सीधे उनके शब्दों में। बहुत साफ साफ फंडामेंटल गणित उन कारोबारियों के लिए जो लॉन्ग टर्म ट्रेड में भरोसा करते हैं। जब हम किसी फसल के बारे में उसकी खपत, उसकी अराइवल, उसका स्टॉक, उसका कैरी स्टॉक लिखकर टोटल लगाते हैं तो ये व्यू होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर सारी संभावनाएं तलाशने के बाद में सोचा जाता है कि इंट्राडे की घटबढ़ से उसका ताल्लुक नहीं रहेगा और आखिर में इसे इस भाव का होना पड़ेगा। जैसे हमने सोचा था कि जीरे की बिजाई यदि 40% है तो 25,000 भाव हो जाएगा। ये बात हो गई लॉन्ग टर्म, और ये लॉन्ग टर्म सभी लोग मान भी रहे थे और सोच भी रहे थे। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पर मुझे बताया कि यदि 20,000 जीरा होगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने कहा यदि 20,000 जीरा 20,200 पे यदि 12-18 घंटे यदि निकल जाए तो आप याद रखना, आप ही वापस 20,000 में लेने के लिए आओगे, तब आप ये कहोगे कि 20,000 का जीरा लेने लायक है। क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म बात है। आपका सोच है कि इस भाव का बढ़ेगा नहीं और इस भाव का घटेगा नहीं, जबकि इस तरह के आइटम में किस भाव का बढ़ेगा नहीं ये कहना बहुत गलत है, और सरासर गलत है और बहुत ख़राब है। जीरे को किसने मनाही की है कि ये काली मिर्च की तरह हो जाए? जीरे को किसने मनाही की है कि इलायची की तरह हो जाए? और जीरे को किसने मनाही की है कि ये हल्दी की तरह हो जाए? 3,000 की हल्दी का 22,000 होना, 9,000 की काली मिर्च का 72,000 होना, ये सब बातें जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ऐसी बातों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए कि इस भाव का नहीं घटेगा, इस भाव का नहीं बढ़ेगा। या जैसे आज हम बात करते हैं कि इतनी एक्सपायरी है और इतनी डिलीवरी है। यदि तुम्हारी फसल एक्सपायरी और डिलीवरी पर ही टिकी हुई है जो एनसीडेक्स में है, तो क्या उतनी फसल की तेज़ी मंदी है? क्या हम ये मान लें कि ये फसल उतनी ही है और उस पर इतनी ही तेज़ी मंदी आएगी? इसलिए ऐसी बातों का महत्व इंट्राडे या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो आदमी गोदाम में अपना माल रखता है वो इस तरह की सोच के साथ व्यापार नहीं कर सकता। जिस तरह से अभी पिछले कई दिनों से ये चला है कि ग्वार अच्छा लगता है, गम अच्छा नहीं लगता, मैं ये सोचता हूँ कि ये लॉजिक कहाँ से आया। ये लॉजिक एक फैलाया हुआ जाल होता है। यदि आपको गम अच्छा नहीं लगता, ग्वार अच्छा लगता है, तो क्या आप बताएंगे कि आगे जाकर चोरी का मंदा होना है या तेज़ होना है? पशु चारे की उपलब्धता ज़्यादा होनी है या कम होनी है? शॉर्ट टर्म के लिए आप ये कह सकते हो कि ग्वार अच्छा रहेगा, पर वो अच्छा रहेगा यह ज़रूरी नहीं है, और अच्छा रहने का कोई तुक भी नहीं होता है। ठीक है, 4 दिन की देरी हो सकती है, अपने आप उसी जगह पे आ जाएंगे। जैसा हम लिखते हैं, क्या गोदाम में जिसका व्यापार किया है वो प्रवृत्त हो सकता है? हर दिन हम क्या गोदाम के माल को ले सकते हैं, बेच सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म सोच को उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से बाज़ार चल सके। उसमें 2 दिन आदमी को तकलीफ़ देखनी पड़ सकती है, ज़्यादा लंबी नहीं। अभी जो मुख्य चर्चा चल रही है कि जैसे मैंने एक जगह लिख दिया था कि एक्सपायरी और डिलीवरी के भावों पे कोई चीज़ चलती है तो वो ठीक नहीं है। तो ये इसको समझना होगा कि आप इस फसल को डिलीवरी और एक्सपायरी पे ले आए। अरे आखिर डिलीवरी पे, डीमेट पे, एक्सपायरी पे कितना माल होता है? उससे यदि इस फसल की तेज़ी मंदी बनती है तो आपकी नैरो सोच है, फिर आपका लॉन्ग टर्म कोई सोच नहीं है, फसल के प्रति आपका कोई विज़न नहीं है। और ऐसी सोच रखने पर यदि हम किसी फसल के बारे में, डिमांड और सप्लाई के बारे में लिखते हैं तो उस बात को मानेगा कौन? इसलिए मेरा ये सोचना है कि जैसे जैसे जीरा घटेगा स्टॉक से, वैसे वैसे इसके अंदर संभावनाएं बढ़ जाएगी कि कोई कबाड़ा करने के लिए घुस जाए। और अगर घुसता है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस भाव का जीरा नहीं बढ़ेगा, इस भाव का जीरा नहीं बढ़ेगा या इस भाव का नहीं बढ़ेगा। ऐसी बात करना
बेमानी है।